11th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इस क्वेश्चन को फैक्टर करने के लिए एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करा जाएगा, वह है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस आइडेंटिटी का यूज करना है इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। सिंपल सा हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस जो आइडेंटिटी की यूज करा गया है इसमें, तो इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इस फॉर्म में लिखने के बाद इस फॉर्म में चेंज कर देना है। सिर्फ इतना ही काम करना है। तो देखिए, एक एक टर्म को, इसमें से एक एक टर्म को इस तरह से बदलना है। ए क्यूब लिखा हुआ है, 27x क्यूब को ए क्यूब के फॉर्म में लिखना है। 27 को 3 क्यूब लिखा जा सकता है और x क्यूब है ही हमारे पास, तो यह हो जाएगा 3x होल क्यूब, यानी 27x क्यूब को 3x होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x होल क्यूब, यह a क्यूब की तरह बन गया है, यह a क्यूब की तरह बन गया है, प्लस b क्यूब ऑलरेडी y क्यूब जो है b क्यूब की तरह है, y क्यूब b क्यूब की तरह ऑलरेडी है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। और z क्यूब भी ऑलरेडी प्लस c क्यूब की तरह है, प्लस z क्यूब c क्यूब की तरह ऑलरेडी है। इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को माइनस 9xyz है, तो 9x को a क्यूब क्या था हमारा 3x था, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ऐसा क्यों करा गया है, ऐसा क्यों करा गया है, क्योंकि इस फॉर्म में 3abc है, 3abc, तो 3a यानी 3x a क्यूब यहाँ पे लिखा गया था, और b की वैल्यू यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू 3x, b इक्वल्स टू y और c इक्वल्स टू z यूज करने वाले हैं। तो देखिए माइनस 3abc, तो माइनस 3a क्या है 3x, b क्या है y और c है z, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हो चुका है। तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में अब लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, a प्लस b जितना आपको दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में, तो a b c इनकी वैल्यू उसमें रख दीजिए, बस हो गया। a दिया हुआ है, a हमें यूज करना है 3x प्लस b क्या है y प्लस c क्या है z, इंटू a स्क्वायर क्या है 3x, इस तरीके से लिख देता हूं मैं 3x स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर b की वैल्यू क्या है y, तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर है, c स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर माइनस ab a क्या है 3x इंटू b यानी y, माइनस ab a 3x है और b y है, माइनस bc b है y c है z, तो हो जाएगा y z और माइनस ca, लास्ट टर्म है माइनस ca, c की वैल्यू है z और a की वैल्यू है 3x, तो मैं लिख सकता हूं 3xz, एक लाइन और इसमें लिखनी पड़ेगी और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इसे सॉल्व करते हैं तो 3 स्क्वायर अलग x स्क्वायर अलग हो जाएगा, 3 स्क्वायर 3 3 9
एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी सभी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा जा चुका है, -3xz। तो इसमें कुछ नहीं करा गया है, जो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई थी उन ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है समाप्त। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।